इंदौरी पोहे के बाद अगर सबसे ज्यादा बात होती है तो वो है पोहे के साथ चाय की। और चाय के मामले में इंदौरी पूरे देश को पीछे छोड़ सकते हैं। ना सिर्फ चाय पीने के मामले में बल्कि चाय बेचने के मामले में। ऐसी एक कहानी एमपी तक आप सभी के बीच में लेकर आया है, जिसमें 12वीं पास युवक अब 25 करोड़ की चाय सालाना बेच रहा है। और कोई ऐसी वैसी चाय नहीं बल्कि आयुर्वेदिक चाय। विस्तार से ये सक्सेस स्टोरी आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, अगर हम भारत देश की बात करें तो चाय सभी की प्रिय मानी जाती है। और अगर हम इंदौरियों की बात करें तो पोहा के साथ जलेबी और चाय का कॉम्बिनेशन सभी को बहुत पसंद आता है। ये भी कहा जाता है कि इंदौरी अगर चाय नहीं पिए तो क्या पिए। फिलहाल आपको कहानी बता रहे हैं हम एक ऐसे युवा की जिन्होंने नौकरी ना मिलने के बाद खुद का काम करने की ठानी और अब वो चाय बेचकर दिन के 7,000 और साल के 25 करोड़ रुपए की कमाई कर रहे हैं। राजेश धनोटिया आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इंदौर में अगर कोई चाय आज युवाओं की जुबान पर सबसे ज्यादा चढ़कर बोल रही है तो वो राजेश धनोटिया की है। एक समय पर झाड़ू पोछा लगाने वाले राजेश धनोटिया अब आयुर्वेदिक चाय बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दिन की 350 लीटर चाय वो बेच रहे हैं। आपको बता दें, राजेंद्र नवोदय विद्यालय से 12वीं कॉमर्स में टॉपर रहे। पढ़ाई में अव्वल होने के बावजूद उनको उनके मन मुताबिक नौकरी नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने कुछ अपना करने की ठानी और उसके बाद वो इंदौर आ गए। शुरुआत उनकी आसान नहीं रही। इंदौर स्टेशन के बाहर पहले उन्होंने झाड़ू पोछा लगाना, छोटे मोटे काम करके अपने हालात सुधारे और फिर धीरे धीरे उन्होंने एक छोटी सी चाय की दुकान खोली। शुरुआत में वो सामान्य चाय बेचते थे, लेकिन लोगों को उनके हाथ की चाय कुछ ज़्यादा ही पसंद आने लगी, जिसके बाद उन्होंने भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद से जुड़ाव के साथ मिलकर एक खास आयुर्वेदिक चाय तैयार की है, जिसका नाम रखा है उत्साह चाय। राजेंद्र धनोटिया की चाय की दुकान पर सुबह से ही भीड़ लगी रहती है। हजारों की संख्या में दिन में लोग आते हैं सिर्फ चाय की चुस्की के लिए। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र ने भी वहां पहुंचकर न सिर्फ चाय के मजे लिए बल्कि राजेंद्र से भी बात की और उन लोगों से भी बात की जो यहाँ पर आकर चाय पीते हैं। सर, मैं 2018 से मैंने काम चालू किया था चाय का, लेकिन जो बेसिकली जो आयुर्वेदिक वाली चाय है, ये कोरोना के बाद मेरे को आइडिया है। जब कोरोना का समय था, जब लोगों की इम्यूनिटी कम होने लगी, तब मैं तो चाय बना ही रहा था। मैंने कुछ इसमें एक्स्ट्रा अपन एड ऑन करते हैं, फिर वही से मेरे को आइडिया आया है। तब से फिर मैं इसके अंदर लौंग, तुलसी, स्टीविया, लेमन ग्रास, अश्वगंधा, ब्राह्मी, केसर, ऐसी टोटल में 15 से 16 जड़ी बूटी ऐड करके मैं पिलाने लगा सर। तो अभी अच्छा भीड़ होता है। कम से कम पर डे हमारा 7,000 लोग। सुबह 4:30 बजे हमारा काउंटर खुलता है, रात को 12 बजे तक चलता है और मोटा मोटी 3.5 कुंटल दूध की चाय पर डे हम बनाते हैं। तो 7,000 लोग सुबह से शाम तक चाय पीते थे। फ्रेंचाइजी भी दे रहे हैं लोगों को आप आगे। कितने का टर्नओवर हो गया 7 साल में आपका? देखो, पिछले साल हमारा जो टर्नओवर था मोटा मोटी 25 CR का आसपास था। कितने का? 25 CR। जी सर, इस बार हमने टारगेट रखा है 32 CR का और हम कर रहे हैं कोशिश सर। और मैं सब काम एक नंबर में करता हूँ, पूरा जीएसटी पे करता हूँ। मोटा मोटी 8 से 10 लाख रुपए महीने का जीएसटी में पे करता हूँ और 48 लाख के आसपास में सैलरी देता हूँ सर, सब खाते में देता हूँ पूरा। और मेरा विजन है कि मैं 2045 तक मेरी जो कंपनी मैंने मेरे गाँव के नाम से बनाई है, इसको मैं 1 लाख करोड़ की कंपनी में बनाऊंगा इसको 2045 तक, और 2 लाख लोगों को मैं रोजगार देने का मेरा विजन है सर। इसकी अगर बात करें तो आज ये हमारी 5वीं चाय है। हम सुबह से 5 चाय पी चुके हैं और डेली बेसिस पे मतलब आना होता ही होता है। भैया की चाय से इतना प्रेम है और भैया से भी इतना प्रेम है, राजू भैया से, कि आना रेगुलर है, आते ही हैं। जो दूसरी चाय मिलती है उसमें और इसमें हट के क्या फर्क है? पहली चीज तो आयुर्वेदिक जो भैया जड़ी बूटियां यूज करते हैं, और टेस्ट की अगर बात करें तो ऐसा टेस्ट हमें मिलता ही नहीं है, ये यही हमें मिला है। सर, कामकाज मेरा यही है, ऑफिस सतीशाही पे ही है, तो चाय पीने के लिए स्पेशली यहीं आते हैं क्योंकि इसका जो स्वाद है एकदम तरोताजा है, ताजगी ला देती है चाय। सतीशाही तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो कितनी बार से दिन में आना पड़ता है चाय पीने? सर, मतलब एक दिन में 2 बार तो कम से कम चाय पीने के लिए यहाँ आते ही आते हैं। आपको बता दें कि राजेंद्र धनोटिया का चाय का स्टॉल अब सिर्फ एक स्टॉल तक सीमित नहीं है, बल्कि इंदौर और आसपास के इलाकों में अब तक उनके 5 स्टॉल्स लग चुके हैं और अब वो आगे इसे और बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। राजेंद्र का कहना है कि वो आने वाले साल में अपना टर्नओवर भी बढ़ाएंगे, साथ ही लोगों को नौकरी भी देंगे। फिलहाल
इंदौर की आयुर्वेदिक चाय बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है और काफ़ी दूर दूर से लोग इस चाय की चुस्की लेने के लिए, आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच राजेंद्र की जो स्टोरी है वो भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। अगर आप इंदौर में रहते हैं और अगर आप यहाँ पर जा चुके हैं चाय पीने के लिए तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमें ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और MP तक को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी तमाम खबरें जो मध्य प्रदेश की है वो मिलती रहे।